नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं विशाल सिंह बहुत ही खास व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने हमसे कम उम्र में, अभी इनका उम्र हमसे कम ही है, लेकिन ये लगातार मतलब इनका मैंने पोर्टफोलियो देखा अभी इसमें आप लोगों को भी दिखाएंगे लास्ट में, जहाँ पे इन्होंने लगातार 1.5 सालों से लगातार प्रॉफिट में है। मतलब महीने के ये 4-5 दिन ही लॉस करते हैं, बाकी दिन ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं। तो ये कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसके बारे में इनसे हम जानकारी लेंगे और ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग अच्छा है ये चीज हम सर से पूछेंगे। तो नमस्कार विशाल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। और आज आप लोग के ट्रेडिंग के बारे में जो भी सच्चाई है उस सबको सामने हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव रखना है, कैसे इसमें हम एक ऑप्शन के रूप में लेके आगे बढ़। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए कि ट्रेडिंग बेहतर है या इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब हमसे बहुत लोग कर चुके हैं कि सर ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, कम कैपिटल से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बोलते हैं कि ट्रेडिंग रिस्की होता है, ट्रेडिंग बेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग अच्छा है। तो आप कैसे आए यहाँ पे, मतलब आप इतने बड़ा प्रॉफिट कैसे बना पाते हैं, लगातार प्रॉफिट बनाना, और आप यही बताइए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए नए लोग जो मतलब जुड़ते हैं उनको। देखिए, ये क्वेश्चंस का जवाब नॉर्मल में भी यदि दिया जाए तो ये वैसे हो गया कि हमको मीठा पसंद है और कोई बोला है कि हमको टॉफी पसंद है, उसके तरह से टॉफी भी मीठा है और मीठा भी मीठा है। कहने का मतलब कि नए लोग जो भी हैं उनको सबसे पहले तो जानना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग जो होता है एक दिन में बहुत लंबा प्रॉफिट और लॉस बुक कर देता है, लेकिन जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं अगर हम सही तरीके से देख सुनकर यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग बेसिक जानकारी में जानते हैं तो लॉसेस ना के बराबर है, मतलब ना ही है। ठीक है, नए व्यक्ति को पहले तो उसमें आना और चलना आना चाहिए, इसलिए उसके लिए तो पहले इन्वेस्टिंग जरूरी है। वो इन्वेस्टिंग करे, समझे और कम कैपिटल से वो ट्रेडिंग करे, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो दोनों बेस्ट है। अच्छा, कम कितना कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए किसी को? मान लीजिए किसी का सैलरी मतलब मान लीजिए मतलब क्या ट्रेडिंग से ही अपना पूरा फ्यूचर फिक्स कर लेना चाहिए, मतलब जॉब को छोड़ देना चाहिए या जॉब के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए? और जॉब के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए तो कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग जो है कि उसके सहारे आप अपने परिवार को लेकर नहीं चल सकते हैं, उस पर आपका फैमिली डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है कि जिसको ट्रेडिंग करना ही है, इन्वेस्टिंग करना ही है, तो मान लीजिए उसको एक साइड इनकम होनी ही चाहिए, उसके पास इनकम का। सर आप तो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के भरोसे मतलब परिवार नहीं चल सकता है, जबकि हम जहाँ तक जानते हैं कि आप तो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, इसके अलावा तो आप कोई काम नहीं करते हैं। तो आपका तो पूरा परिवार इतने अच्छे से चल रहा है, मतलब आप मतलब इतने पैसे कमा रहे हो, फिर देखिए दर्शकों को बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपने क्या बोला, नए व्यक्ति। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, सब अपना पोर्टफोलियो पैसा लेकर आ गया, अचानक बैठ गया कि इसी से हमको सब कुछ करना है, तब तक यदि वो सही डायरेक्शन में चला गया तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा डायरेक्शन उसका मूव कर गया या अपोजिट चला गया तो फिर उसका परिवार कहाँ जाएगा? तो इसलिए वैसे व्यक्ति के लिए, जो नए व्यक्ति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ आएंगे और आने के बाद सबसे पहले वो सीखने पर जोर देंगे और कुछ पैसा को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ क्या अच्छा प्रॉफिट होता है, उसके बाद हम शेयर बाय करते हैं। शेयर हम मैक्सिमम बाय करते हैं, अपने प्रॉफिट का हिस्सा हम विड्रॉ ना करते हुए शेयर बाय करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में विड्रॉ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोई नया व्यक्ति आए तो पहले सीखे, समझे, जाने। और क्या बात बोले सर ने। देखिए सर ने आपको सीखने के लिए जोर दिया कि सबसे पहले आप सीखें उसके बाद ट्रेडिंग करें, क्योंकि आप नए हैं और ट्रेडिंग में सबसे पहले चले आते हैं। मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं सर विशाल जी कि मतलब डीमेट बनाते हैं और मतलब पहला दिन वो डीमेट बनाए, जैसे उनके डीमेट में एफएनओ का अप्रूवल मिल जाता है वो डायरेक्ट मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं, इंट्राडे करने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे लोग हम कहेंगे कि उससे आप बचिए। ठीक है, और दूसरे के भटकाव में ना आए। और रहा बात की हमको अगर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आप कैपिटल रखिए, मिनिमम 2 लाख तो रखिए ही, 2 लाख से कम का तो कोई संभावना नहीं है अगर कुछ पैसा बनाना है तो। लेकिन एकदम बिल्कुल नए हैं तो आप 1 लाख 2 लाख से बाय कीजिए। ठीक है,
और आप कोशिश करिए कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना सही हो रहा है। करने वाले एक लॉस से भी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं अभी के समय में, जैसे कि निफ्टी वगैरह का। हाँ, 1,000 पॉइंट मतलब गिर रहा है, उड़ रहा है सेंसेक्स में, मतलब 1200 1300 पॉइंट तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। मतलब 10 मिनट के अंदर हम मतलब मार्केट में देखे सर एक दिन मतलब 1000 का मुंह दे चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वही कहने का तात्पर्य हमारा है कि उसको आप एकदम मिनिमम कैपिटल, जितना मिनिमम आप लगाइए और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए कि मैक्सिमम कितना आप ले सकते हैं। सोच समझ के चार्ट ग्राम वगैरह देख के सब कुछ उसका उससे क्लियर हो जाइए, तब आप उसको कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं नॉर्मल में एक ही बार पूरा कैपिटल झोंकना चाहेंगे, पूरा लड़ना चाहेंगे कि मेरा कुछ ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो ऐसे में अगर एक बार कभी नीचे चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके लिए सर ऐसे लड़ना चाहिए। देखिए, आपके कहने का मतलब यही है ना? हाँ, ऐसे लेकर तो रहना ही चाहिए, लेकिन नए व्यक्ति को हमेशा हम ये सलाह देंगे कि कम कैपिटल से करे, 10,000 20,000 से ही ट्रेडिंग करे, उससे ज्यादा ना करे और पैसा रखे डीमेट में, ताकि कभी मार्केट 100% लगता है कि इधर जाएगा या कभी एवरेज करने की जरूरत पड़ी या कभी हमारे पास कैपिटल आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, और एक बार कभी भी अपना 100% कैपिटल ना लगाएं। जितना कैपिटल है उसका 10% ही लगाएं, और जितना लगाएं उसका 10% यदि प्रॉफिट बुक हो जाए तो ट्रेडिंग को छोड़ने की कोशिश करें, ना कि देखते रहे मार्केट को, क्योंकि वो आपको दिखेगा कि हमको 10%, 20%, 30% आ रहा है, लेकिन वो कब आपको अपने चपेट में ले लेगा ये नहीं समझ में आता है। तो नए व्यक्ति को इससे सतर्क रहना है। अगर आप करते करते एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो फिर कीजिए हम लोग जैसा, कोई अच्छा सर, किस सेगमेंट में मतलब ट्रेडिंग करना ज्यादा सेफ होता है? आप किस सेगमेंट में करते हैं? ये भी देखिए, कहने का मतलब है कि सभी सेगमेंट सही है, लेकिन अगर मेरा देखा जाए तो हम निफ्टी में करते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद से रहा कि बैंक निफ्टी भी करते हैं, सेंसेक्स भी करते हैं। ये तीनों में मेरा माने रेगुलर बेस पे होते रहता है। निफ्टी सर, हाँ, उसमें भी करते हैं। हाँ, हम उसमें भी करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलेंगे कि न्यू जो भी ट्रेडर है या जो भी न्यू में स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि वो निफ्टी में करें। ठीक है, उसमें प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, मार्केट का डायरेक्शन मूव होता है तो अचानक नहीं होता है। सेंसेक्स वगैरह में बहुत माने तेजी से होने के कारण उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ बहुत अच्छा लॉस भी उसमें होता है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, लेकिन निफ्टी सोचने समझने की शक्ति देता है। मैं भी मतलब जितने लोग मैं बताता हूँ, मतलब डेली जो प्रिडिक्शन मैं करता हूँ उसमें मतलब निफ्टी का ही मैं भी प्रिडिक्शन करता हूँ। इन लोगों को, जितने भी दर्शक लोग हैं, सबको पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही मैं भी मतलब ये बोलता हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छे बोलते हैं सर, भी बहुत अनुभव रखते हैं अपने सेक्टर में। ठीक है, बहुत अधिक जानकारी है, बहुत ज्यादा कोर्स किए हैं। आपसे तो कम ही है, क्योंकि आपसे ज्यादा ही मेरा मतलब लॉस, मैं महीने का मतलब आप लोगों से मतलब खुल के मैं बता देना चाहता हूँ आज कि मतलब महीने में 8-10 दिन मेरा लॉस हो जाता है। लेकिन जो विशाल जी है, मतलब ये सर है जो, इनका मतलब 4 से 5 दिन ही लॉस होता है महीने में। लॉस तो सभी का होता है, ये तो फिक्स है क्या सर? हाँ, लॉस तो होना ही है। लेकिन एक होता है कि पोजीशन कट करना, आप कितने लॉस अपना पोजीशन कट कर लेते हैं। किस देखिए 100% सबको जान जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अदर बिजनेस कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग में ही आ जाते हैं, वो शेयर मार्केट में ही आ जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहाँ तक कैसे है। तो कहने के बाद लॉस होता है, लेकिन मैक्सिमम रेशियो प्रॉफिट कराता है, क्योंकि मार्केट का अनुभव हो गया है। पोजीशन कब बाई करना है, कब कट करना है, ये सब चीजें देखना है। कब हमको एंट्री बनाना है, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, ऑल टाइम है कि, ये सब सोच समझ के ट्रेडिंग ही करना बेहतर। और अच्छा, आप क्या देखकर एंट्री लेते हैं मार्केट में, ये कुछ बताएंगे अपने मतलब दर्शकों को हमारे? देखिए, क्या ऑप्शन डाटा देकर लेते हैं या चार्ट देकर लेते हैं, कैंडल स्टिक देकर लेते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब आप करते हैं, मतलब किस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं अब तक तो कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है जो कि बचा हुआ है। सब चीजों को हमने अप्लाई किया है, लेकिन एक स्ट्रेटजी को लेकर चलने से बेहतर होता है कि हम 2-3 को कंबाइन कर लेते हैं। मेनली मुख्य एक ही चीज होता है, लेकिन 2-3, जैसे कि हम वाई चैन भी देखते हैं कि कॉल साइड कितने हैं, पुट साइड कितने हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मेरा कैंडल ऊपर जा रहा है, तो कॉल के प्राइस में क्या ब्लिंकिंग हो रहा है। यदि कॉल का प्राइस सही से चल रहा है, पुट का चल रहा है, यदि हमारा मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन प्राइस भी आप ये देखते हैं? हाँ, प्राइस भी देखना बहुत, प्राइस एक्शन का भी मतलब आप कैंडल में? हाँ, प्राइस का भी देखना, मतलब निफ्टी का भी पूरा देखते हैं? हाँ, उसके बाद से आगे प्रीमियम का भी हम देखते हैं, ऑप्शन डेटा भी देखते हैं। ऑप्शन डेटा आप कहाँ से देखते हैं सर? NSE की वेबसाइट से देख लेते हैं, या जो भी बहुत सारे हैं जिससे कि हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम लोग का जिस सेगमेंट में करते हैं, जिस एप्स में करते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहता है। वो
चाहे एंजल का हो, कोटक का हो, हर चीज में वही चैन दिया रहता है। वहाँ से भी हम देख सकते हैं। हाँ, वहां से भी हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन चैन, नहीं तो NSE की वेबसाइट पे सही अपडेट मिलता है। ठीक है, नए ट्रेडर्स के लिए हम यही बोलेंगे कि वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशन के द्वारा वो यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसी में वो चेक करें, उसमें दिया रहता है, उससे उनको सहूलियत और आसानी होती है। उसके बाद आगे धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अगर चार्ट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बेहतर हम लोग देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सही दिखाता है, उसका बाय किए हुए हैं। अच्छा, मतलब आप ट्रेडिंग व्यू से ही करते हैं? हाँ, ट्रेडिंग। अच्छा, मॉर्निंग में आप मतलब कैसे बता देते हैं? जैसे मॉर्निंग में तो हम भी बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आप भी मतलब जानकारी दे लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही आप प्रॉफिट बना लेते हैं। हालांकि हम लोगों को मना करते हैं। एक बार आपसे बात हुआ था तो आप बोले थे कि 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो क्या दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कब ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, मेनली जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो मार्केट खुले तो ट्रेड न लें, वो मार्केट को ऑब्जर्व करें। 20-25 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद ही वो अपने पोजीशन को बाय करें और पोजीशन सही से चेक करें, क्योंकि नए लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है। रही बात हम लोग को ट्रेडिंग, आप तो 9:20 में ही प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि देखिए उस दिन हम गए थे आपके ऑफिस पे, तो आप 9:20 में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिए थे, जबकि हमको आप मना किए थे 9:30 के बाद ही लीजिएगा। देखिए जैसे, हाँ देखिए क्या होता है, उस दिन 9:20 में आपका प्रॉफिट मतलब बहुत अच्छा खासा था, हमको याद है 90,000 के समथिंग आपका प्रॉफिट था। कहने का तात्पर्य है कि वो सब सही है, लेकिन देखिए कुछ चीजें होती है ना कि मार्केट में आप अनुभव से सीखिएगा। तो वो मेरा अनुभव है, जैसे कि मार्केट अगर हमारा ऑफ ओपन हुआ तो मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि ऑफ वाले अपना पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट से अपना कैपिटल निकालेंगे, तो मार्केट तो गिरेगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा मार्केट डाउन खुल रहा है तो डाउन वाले अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, हर कोई चाहता है प्रॉफिट बुक करें, मतलब पुट वाले उसको मतलब बेचेंगे। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा प्राइस। जिससे देखिए कि मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन होने के बाद पुट वाले को प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो वो अपना पोजीशन कट करेंगे, प्रॉफिट लेके अपना हाँ निकलेंगे, तो वो मार्केट क्या हो जाएगा कि ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए कॉल साइड है तो कॉल साइड वाला निकल रहा है तो मार्केट डाउन होगा, तो वहां पर हम लोग को क्या करना रहता है कि उसका पोजीशन ले लेना रहता है। जैसा होता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल, मतलब गैप अप ओपनिंग होता है तो आप पुट बाय करते हैं, हाँ, और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप कॉल बाय करते हैं। इस तरह से आप प्रॉफिट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। ऐसा कोई नहीं है, वो देखना और भी बहुत कुछ देखना है, लेकिन मेनली शॉर्ट टाइम के लिए यही स्थिति होता है। अच्छा, ऐसे ही मतलब 9:20 में मतलब वही स्ट्रेटजी पे आप किए थे उस दिन ना हुआ था। और ये सब थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन ये न्यू ट्रेडर्स के लिए नहीं है। नए लोग जो भी हैं वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। वो 9:25 के बाद ही ले, 9:25 का जो कैंडल बनता है उसके बाद मार्केट इधर मूव देगा, उसके अकॉर्डिंग ले। और मार्केट में कुछ टाइमिंग होता है, 9:25 के बाद कुछ देर ट्रेड करके फिर सही हो जाए, फिर उसके बाद 12:15 के बाद करें, उसके बाद वो करें, और 3 बजे के पहले ही अपना अकाउंट क्लोज कर दें, इससे ज्यादा ना करें। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, मार्केट रोज का है, रोज प्रॉफिट करना है, ये नहीं कि हमको आज ही बहुत ज्यादा कर लेना है। मान लीजिए नेक्स्ट डे आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कैपिटल हम लोग का डबल ट्रिपल भी हो गया है। ठीक है, और वो भी एक ही 2 पोजीशन में, ये भी नहीं कि बहुत पोजीशंस में। कभी कभी ये हुआ है कि कैपिटल का 50% भी चला गया है। तो इसलिए ये हम ट्रेडर्स को बोलना चाहेंगे, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, कि कम से कम वो कोशिश करें कि कम से कम ट्रेड करें और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और लॉस से पोजीशन कट करने में वो एक्टिव रहे। बिल्कुल बात सही है। तो मैं भी बार बार सभी लोगों को मतलब बताता हूँ कि लॉस अपना फिक्स रखें। चलिए, अच्छा मान लीजिए दर्शक लोग आपसे कुछ जानना चाहे, आपसे कुछ राय लेना चाहे, तो क्या आप सोशल मीडिया पर, तो शायद हमें पता है कि जहाँ तक कि आप नहीं हैं, मतलब क्या कोई आपका अकाउंट है, कोई टेलीग्राम चैनल, कोई यूट्यूब चैनल आपका, कि जिसके माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त कर ले? नहीं, देखिए अगर कहीं कोई ऐसा बोलता है तो हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत अच्छा पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए अपना प्रॉफिट है, उसको बहुत ज्यादा हम शो भी नहीं करना चाहते हैं। आपके द्वारा हम आ गए, तो जो भी बहुत रिक्वेस्ट के तब सर आए हुए हैं, मतलब समझिए कि ये अपने स्ट्रेटजी बताने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। नहीं तो मतलब हम आपको इनको खोल के दिखाते हैं कि मतलब किस तरह से किस स्ट्रेटजी पे ये ट्रेड लेते हैं। ये हमको भी मतलब बहुत कुछ कम ही बताए हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो प्रॉफिट करते हैं, मतलब हमको मतलब छुप के बताया, आप लोगों से मतलब बता दे रहे हैं स्क्रीन पे कि प्रॉफिट करने वाला जो स्ट्रेटजी होता है वो कोई नहीं बताना चाहता है। मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं वो कोई अपना स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता है कि कैसे वो प्रॉफिट कर रहा है। हालांकि सर ने तो बता दिया कि मतलब क्या क्या देख करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और सच बताएं कि वही देख कर ये भी ट्रेड लेते हैं। और इनका सबसे बड़ी खासियत है कि यूट्यूब पे इनका कोई चैनल नहीं है, ना ही इनका कोई टेलीग्राम है, और ना ही कुछ है, और ये प्रॉफिट कर रहे हैं। जितने भी मतलब यूट्यूब पर है उनसे कहीं ज्यादा जानकारी। सोचिए मैं यूट्यूब पर हूँ
और हमसे ज़्यादा जानकारी इनके अंदर है, तभी तो मतलब इनको हम बुलाए और इतनी सारी जानकारियाँ ली हैं। चलिए सर, आपने दर्शकों को बहुत मतलब जानकारी दी है, यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, वो तो सही है, लेकिन अगर मेरे नाम से किसी दर्शक को या किसी को बोलता है तो ये अफवाह है, क्योंकि हम कहीं भी एक्टिव नहीं रहते हैं। अब सर का जो चैनल है, इसी पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं या सर से पूछ सकते हैं। फिर कभी ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे। जो भी आपको डाउट क्वेश्चन हो, जिस भी सेक्टर से जो भी प्रॉब्लम हो, न्यू हो पुराने हो, जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी है, वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करेंगे और हम उसको देखेंगे लोग, और हम उसको कोशिश करेंगे कि कभी समय मिले तो हम उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताएं। और अधिक कैपिटल है किसी के पास, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो वो हम कहेंगे कि इन्वेस्टिंग ही करें। मैं अपने कैपिटल का 70% भाग को इन्वेस्टिंग करें, और जो भी कैपिटल है उसका 20 भाग से वो ट्रेड करे, और जितना कैपिटल से वो ट्रेड करे उसका 10% प्रॉफिट बुक हो जाए तो वो मार्केट को अवॉइड करें, छोड़ने की कोशिश करें। मार्केट से लड़े नहीं और मार्केट को देखे नहीं, ज़्यादा कोशिश करें कि 10% प्रॉफिट बुक करके अपना बाहर रहे, तब वो बेहतर, हमेशा रेगुलर प्रॉफिट की तरफ रहेगा। ये मार्केट है, इसमें हमेशा रेगुलर प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ वो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेगा व्यक्ति जो भी। ठीक है सर, नमस्कार।